नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं शानदार सेशन की। बेहतरीन सेशन आपका चल रहा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। हमने प्रधानमंत्री और उसकी भी मंत्री परिषद पढ़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे सर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की परिषद की। तो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, लगभग 70 to 80% ये ख़त्म हो चुका है। अभी हमारे पास लगभग, जुड़ जाइए मेरे साथ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं शानदार सेशन की। बेहतरीन सेशन आपका चल रहा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। हमने प्रधानमंत्री और उसकी भी मंत्री परिषद पढ़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी बात करेंगे सर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की परिषद की। तो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, लगभग 70 to 80% ये ख़त्म हो चुका है। अभी हमारे पास लगभग 30% के आसपास बचा हुआ, 30 नहीं 20% के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ, 80% खत्म हो चुका है। आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री। अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, बस एक दो टॉपिक बड़े हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, अगर मैं राज्य में अलग से लिखता, मुख्यमंत्री ना लिखा हुआ होता, तब मैं इसे राज्य मंत्री परिषद लिखता, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे मंत्री परिषद लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या लिखेंगे इसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी बात आती है कि सर ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन होता है? तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री वो होगा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन? विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ मेजोरिटी होगा, ठीक है। लीडर ऑफ मेजोरिटी, लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलिए, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद में महाभियोग लगता है, मैंने मौनी बता दिया था राष्ट्रपति में। हम बात कर रहे हैं सर मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री एक आर्टिकल है, आर्टिकल 163, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसे राज्य मंत्री परिषद कहेंगे, जिसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है कि सर ये संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं, किस भाग में है, किस पार्ट में है? तो पार्ट हो जाएगा भैया 6। किसमें? भाग 6 में। यहाँ पर एक आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 163। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि सर अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। आप कहेंगे सर राज्यपाल की सहायता के लिए, इसके लिए राज्यपाल की सहायता के लिए, की सहायता के लिए, के लिए, के लिए आप कहेंगे सर राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगा जी? आप कहेंगे सर राज्यपाल की सहायता के लिए क्या बनाया जाएगा? तो आप कह सकते हैं सर राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, गठन, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद का गठन होगा, ठीक। अब यहां पर राज्य मंत्री परिषद को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर, ठीक है। अब बात आती है कि सर राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, कि सर इसका प्रधान कौन होता है, प्रधान, या इसका हेड कौन होगा, मुखिया कौन होगा? जो राज्य मंत्री परिषद होगी इसका मुखिया कौन होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। आप कहेंगे सर इसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक पढ़ लिया। अब बात आती है सर मुख्यमंत्री एवं मंत्री कौन बन सकते हैं, योग्यताएं क्या होना चाहिए? आर्टिकल 100, अगर मैं बात करूंगा कि सर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, आप बताएंगे मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आप बता दीजिए कि भैया कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, नियुक्ति। चलिए बताइए, यहां जब हम बात करेंगे सर कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, तो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 164 क्लोज 1, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि सर जब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है? भैया विधानसभा का चुनाव होता है, और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं भैया मुख्यमंत्री। क्लियर? चलिए, अब नियुक्ति कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे सर नियुक्ति करता है जी राज्यपाल। कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, ठीक है। राज्यपाल क्या कर रहा है जी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल के द्वारा। और जो अन्य मंत्री हो गए, जो अन्य मंत्री हो गए, तो आप कहेंगे सर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
सीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, नियुक्ति सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल, सीएम की सिफारिश पर, सिफारिश पर राज्यपाल, सिफारिश पर राज्यपाल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर बात हो गई कि सर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की भी बात हो गई थी। सर आपने कल बताया क्लास में राज्य विधानसभा कराया, लेकिन राज्य विधानसभा कहीं नहीं लिखवाया है। सर आपने कल क्लास में राज्य विधानसभा कराया, लेकिन राज्य विधानसभा कहीं नहीं लिखवाया। तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि आपने राज्य विधानसभा लिख कराया और मैंने राज्य विधानसभा कहीं नहीं लिखवाया। ये कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा से बोल दो। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया जी, ये हमने पढ़ लिया। चलिए विधानसभा नहीं कराया था, अनुच्छेद 170 में विधानसभा बनती है जिसे राज्य विधानसभा कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब बात ये आ गई कि सर कौन व्यक्ति बन सकता है मुख्यमंत्री या मंत्री। अच्छा इन्हें इनके पद से कौन हटा सकता है, योग्यताएं वगैरह सब इसी में दी हुई हैं। ठीक है, अब मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए कि भैया सेम वही चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के लिए हैं, कि भैया ये विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो या ऐसा कोई अन्य सदस्य जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाना चाहता हो, लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं पढ़ाए, घूसा मारेंगे खींच के जो कह रहे हैं नहीं पढ़ाए। विधानसभा नहीं पढ़ाए आपको, विधान परिषद नहीं पढ़ाए आपको। विधानसभा हमने जो है परसों कराया था। पढ़ डेली तो क्लास लेते नहीं हो, फिर आप कहते हो आपने पूरा कराया नहीं है। ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। हाँ जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। अब बात आती है कि भैया इनको कौन बन सकते हैं, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। आप कहेंगे मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। चलिए बताइए क्वालिफिकेशंस। आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। देखिए पहली क्वालिफिकेशन तो ये भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन हो जी, आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना जरूरी हो, भारतीय नागरिक होना जरूरी हो, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, कौन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरी चीज यहां पर हम कह सकते हैं कि सर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। आयु तो आप कहेंगे सर एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, इस प्रकार की तो वो सब आप जानते ही हैं, जानते ही हैं। चलिए अब बात आ जाती है यहाँ पर कि सर ये जो मंत्री या मंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे ये सदस्य किसके हो सकते हैं। देखिए मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए सदस्यता किसकी होनी चाहिए, सदस्य मेंबर। आप कहेंगे सर विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अब कहेंगे सर विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद। आप कहेंगे भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल। ठीक है, चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई भैया। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर कि कोई अन्य व्यक्ति भी बन सकता है क्या, कोई अन्य व्यक्ति भी बन सकता है क्या, अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। अगर कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो भैया इसे क्या करना पड़ेगा, इसे 6 माह के अंदर अंदर, इसे 6 माह के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ विधानसभा, सभा, विधान परिषद, परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है, सदस्य बनना अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। यदि वो भैया इनका सदस्य नहीं बन पाता है, अनिवार्य है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए कि भैया राज्यपाल ने किसी को मंत्री बना दिया, अब वो ना तो विधानसभा का सदस्य ना विधान परिषद का सदस्य है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बना तो दिया, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। क्या होगा जी, अनिवार्य होगा। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, मुझे बताएं जल्दी जल्दी से बताइए। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली। अब बात आती है कि सर इन लोगों को शपथ कौन दिलाता है, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। शपथ आप कहेंगे शपथ या ओथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को या अन्य मंत्री को, तो ओथ दिलाता है जी राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, कि चाहे मंत्री हो या अन्य मंत्री हो। ठीक है, चलिए हमने एक पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। हमने ये भी तो पढ़ा था कि मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब आप मुझे कहेंगे सर मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था 51वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें मैंने ये भी कहा, था भैया कि
लोकसभा की कुल संख्या का 15% प्रधानमंत्री सहित, और वहीं राज्य विधानसभा में 15% मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं, और जो छोटे राज्य हैं वहां पर कम से कम 12 मंत्री बन सकते हैं। तो नोट में लिखना कि सर 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, आप कहेंगे सर 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या सीएम सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% होगा, 15% होगा। लेकिन छोटे राज्यों में 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये 12% नहीं है, केवल 12 मंत्रियों को बनाया जा सकता है। ये चीजें आप लोगों को लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है नोट में जो लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यही पढ़ा था लोकसभा में भी हमने यही संविधान संशोधन पढ़ा था, और यही हम पढ़ रहे हैं किसमें, यही हम पढ़ रहे हैं भैया विधानसभा में। क्या पढ़ रहे हैं, विधानसभा में। तो आप कहेंगे विधानसभा की कुल संख्या का 15% होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी होगा, मंत्री भी होंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। अब भैया कार्यकाल क्या है, अरे मैंने कराया है भाई, मुझे याद नहीं है कि मैंने नहीं कराया विधानसभा, पीडीएफ से पढ़ा है मैंने पढ़ाया भाई। चलिए, बिल्कुल पवन कुमार, बिल्कुल पीएच मोदी, हाँ जी बहुत बढ़िया। गुरुजी, हारे हुए प्रत्याशी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर कोई प्रत्याशी हार गया है तो उसे वो विधान परिषद में सदस्य बना देंगे ना। मान लीजिए जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए थे, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो उन्हें विधानसभा से नहीं है, वो उन्हें कहां भेज दिया, विधान परिषद में सदस्य बना दिया, तो वो विधान परिषद से बने ना उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर कार्यकाल कितना होता है इनका। कार्यकाल टेन्योर कितना होगा मुख्यमंत्री का और अन्य मंत्री का। चलिए बताइए कि सर मंत्री और मुख्यमंत्री का टेन्योर कितना होता है। कौन भैया बताएंगे कि सर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री का टेन्योर कितना होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर कहेंगे सर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। आप लोग अरे सर हमने तो 5 साल पढ़ा है, गलत पढ़ा है जी। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक मुख्यमंत्री और मंत्री बनते रहेंगे, प्रसाद पर्यंत। चलिए प्रसाद पर्यंत की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए एक सिंपल सा है, आगे बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ गवर्नर, कि भैया राज्यपाल गवर्नर मतलब जब तक राज्यपाल चाहेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जब तक विधानसभा में बहुमत मिलता रहेगा वह मुख्यमंत्री और मंत्री बनते रहेंगे। ठीक है, जब तक विधानसभा में बहुमत मिलता रहेगा। वही सेम प्रधानमंत्री वाली बात है, बहुमत यानी कि मेजॉरिटी क्या होती रहेगी जी, मेजॉरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, मेजॉरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, रहेगी, मुख्यमंत्री बनता रहेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लिया होगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। सामान्य कार्यकाल इनका है, अगर बहुमत में है तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद दोबारा से चुनाव होते हैं, मेजोरिटी मिलती है, फिर से बन जाते हैं, जैसे योगी जी। ठीक है, 2017 में बने थे और उसके बाद भैया फिर से बन गए 2022 में, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि भैया ये बताइए कि सरकार का संचालन कैसे होता है, सरकार का कार्य संचालन कौन से आर्टिकल में दिखा हुआ है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सामने सारी चीजें रखी हुई हैं और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तब मैं आपको देख के कैसी बात कर रहे हो। अरे चलो खैर, इस पे क्या ही जवाब दें, बाकी आप देखो है ना। हमने ये सारी चीजें जब पढ़ी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर अब तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो भाई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता।
चुनाव विधानसभा का होता है और विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। वही मुख्यमंत्री। मनोरमा जी अनुच्छेद 164 में ही सब कुछ दिया हुआ है। अनुच्छेद 164 में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बात आ गई जी। अब आती है कि सर आर्टिकल 166 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 166 में लिखा है कि राज्य सरकार का संचालन, क्या लिखा है जी, राज्य सरकार का संचालन। शिवा कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, शिवाजी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके बर्थडे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए अर्चना जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने ये बात कर ली कि सर जब राज्य सरकार के बारे में बात होगी, राज्य सरकार के बारे में बात होगी, सर मुख्यमंत्री का चुनाव किसमें है? भैया चुनाव के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने कहा कि अनुच्छेद 164 में नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। मैंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है अनुच्छेद 164 में। मैंने कहीं नहीं बताया कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। चुनाव विधानसभा का होता है और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या बनता है, वही मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, कल्पना मेरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया कि सर राज्य सरकार का कार्य संचालन, राज्य सरकार का कार्य संचालन, कार्य संचालन। अब कार्य संचालन का क्या मतलब हुआ है? आप कहेंगे सर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कह दो, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। चलिए अब यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आप कहोगे सर अब मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आ जाते हैं? अरुण धन्यवाद। देखिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस में आते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि भैया जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी बताएं आप लोग। नहीं भाई क्लास क्यों बंद होगी, क्लास तो आपकी चलेंगी ना। यहां पर हमने पढ़ना है। हाँ बस कभी कभी ये होता है कि कोई छोटा टॉपिक हो जाता है, कोई बड़ा टॉपिक हो जाता है, कोई दो टॉपिक, एक टॉपिक 2-3 क्लासेस में जाता है, तो वो भैया कोई 1.5 क्लास का होता है, कोई 2 क्लास का होता है। ठीक है चलिए अब यहां पर हमने बात करनी है कि भाई ये बताएं आर्टिकल 167 में क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है जी मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, के कर्तव्य कि क्या कर्तव्य है जी इनके, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आप कहेंगे सर ड्यूटीज ऑफ सीएम, ड्यूटीज ऑफ सीएम कि सर मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दें। किसको दें जी? राज्यपाल को दें। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। मुझे बताइए किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो रही हो तो। चलिए चलिए लिख लीजिए भैया, बहुत बढ़िया शानदार। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल सा था। यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सीएम की बात यहां पर चल रही है। तो आप मुझे बता दीजिए कि सर इसके कर्तव्य हैं कि ये राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी, राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी, की जानकारी, जानकारी राज्यपाल को दें। किसको दें जी? राज्यपाल को दें, को दें। ठीक है, सूचना राज्यपाल को दें। 2-3 आर्टिकल और मैं इसमें बता देता हूं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। चलिए लिख लीजिए यहां पर। आगे बात करते हैं कि सर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 176। क्या लिखा है जी इसमें? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया रवि जी, सिंपल है कि सर इसमें क्या लिखा है कि राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना अनुच्छेद 75 खंड 3 कि संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, वैसे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, आप कहेंगे सर सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति, प्रति उत्तरदायी होगी। क्या होगी जी? प्रति उत्तरदायी, उत्तरदायी होगी। यानी कि यदि राज्य के किसी मंत्री ने कोई भी बयान दे दिया तो वह बयान उस राज्य के पूरी सरकार का माना जाएगा, केवल एक का नहीं माना जाएगा। मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश में एक मंत्री है जिन्होंने कर्नल क्या नाम था, लेफ्टिनेंट कर्नल थी ना, कुरैशी करके थी वो, सोफिया कुरैशी, तो उनके लिए बड़ा बड़ा अपशब्द भाषा में कुछ बयान दिए थे कि देखो हमने उन्हीं के भाइयों से क्या ऐसे करके बोल दिया कि हमने उन्हीं की बहन से आतंकवादियों पर हमला करवाया, कुछ ऐसे कोई बयान था। तो भैया वो अपशब्द है, तो भाई मध्य प्रदेश सरकार ये नहीं कह सकती जी ये हमारा बयान नहीं है, कि ये उन मंत्री साहब का अपना बयान है, क्योंकि पूरा पूरा ही सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। ऐसा प्रावधान किसमें लिखा है? ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है जी किसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदार। अब बात आती है कि सर आप बताएंगे यूपी के प्रथम सीएम कौन थे? यूपी के प्रथम सीएम कौन थे? यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी? यूपी की प्रथम महिला सीएम कौन थी? चलिए बताइए। और यूपी की प्रथम
दलित महिला सीएम, दलित महिला सीएम। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। आप मुझे बताएंगे भैया यूपी के पहले सीएम। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण भी हो सकता है, ठीक है, इसमें विशेष अभिभाषण भी है, वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है, वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। इनके क्लोज भी तो होते हैं ना, बहुत सारे क्लोज होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इसमें हम यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण भी लिख सकते हैं, का विशेष अभिभाषण, अभिभाषण, ठीक है। तो ये भी इसमें है, मैंने कल लिखवाया भी है, ये मैंने कल लिखवाया भी है। चलिए, चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि भैया कौन थे, जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, यहाँ पर हमने पूछा है जीबी पंत साहब थे या कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे या सुचेता कृपलानी? सुचेता कृपलानी कौन थी? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर कहा था भैया पहले थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है जी। अच्छा, पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। वर्तमान में ये दलित कौन थी? तो दलित आप कह सकते हैं मायावती जी। कौन? मायावती। अच्छा, अब आप बात करेंगे सर यूपी के वर्तमान सीएम, वर्तमान सीएम आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, नाथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था आपका, एक क्वेश्चन और आया था, उत्तरदायी, इसके आगे उत्तर और लिख लेना जी, उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी। चलिए, यहाँ पर ये किससे संबंधित है? ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय। इनका संबंध किससे? नाथ संप्रदाय से, ठीक है। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए? चलिए, हाँ जी, तो सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। अब ये आपका तो खत्म हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? अब हम पढ़ेंगे भैया निर्वाचन आयोग, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन। अभी 5-6 चैप्टर और बचे हुए हैं। अब ये चैप्टर इतने छोटे छोटे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी, है ना। तो भाई मैंने पूरा डिटेल में ही आपको करा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको और कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं अभी तक कराता हुआ आ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसी आधार पर मैं करा रहा हूँ। तो कुछ क्लासेस अभी छोटी चल रही हैं क्योंकि टॉपिक ही छोटे आ रहे हैं, छोटे टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 क्लास में, मूल अधिकार 4-5 क्लास में चला गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।